Hello guys, this is my second traveling vlog by plane, and especially it is my second experience by plane also, that is from Mumbai to Bengaluru. So आज की इस वीडियो में जो हमारी ट्रैवलिंग है वो है मुंबई टू बेंगलुरु फाइनली फ्रॉम द सुपर बिजी एंड अमेजिंग छत्रपति शिवाजी महाराजा इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाइब्स, फ्लाइट जर्नी, एक्साइटमेंट एंड फुल ट्रैवल एक्सपीरियंस, सब कुछ आज के व्लॉग में होने वाला है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? आज हम पहुंच चुके हैं छत्रपति शिवाजी महाराजा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड ऑनेस्टली यहाँ का एटमॉस्फेयर ऑलरेडी इतना एनर्जेटिक लग रहा है। आप सराउंडिंग्स में चीज़ें देखेंगे भी तो बिल्कुल यूनिक चीज़ें आपको दिखाई देंगी जो आप सोच भी नहीं सकते, एंड स्पेशली कि एयरपोर्ट पे वो चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाएंगी, मिल जाएंगी, व्यू आपको देखने को मिलेगा उनका। तो ऐसा बिल्कुल भी मुझे लगा नहीं था, बट चीज़ें यहाँ हैं, आप उनको देख सकते हैं। सो फाइनली एयरपोर्ट में एंट्री हमारी हो गई है। आपने काफ़ी चीज़ें यहाँ देख भी ली हैं। बात का क्राउड, लगेज, ट्रॉली और फ्लाइट्स का अनाउंसमेंट, पूरा ट्रैवल मूड ऑन हो चुका है। तो वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ कैप्चर की नहीं है। बिना बात के टेंशन हो जाएगी इस क्राउड को देख करके, तो वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे ली नहीं है, बट ऐसे सारी चीज़ें होती ही होती। अभी हम चेक इन काउंटर की तरफ जाके आ चुके हैं। चेक इन हमारा हो चुका है। इतना ज़्यादा हमारा चेक इन होना नहीं था बिकॉज ऑफ, मैंने आपको इससे पहली वीडियो में भी बताया कि चंडीगढ़ से बेंगलुरु हमारा जो था आज का ट्रिप, तो उसमें हमारी जो फ़्लाइट थी वो फर्स्ट थी चंडीगढ़ टू मुंबई थी, देन मुंबई टू बेंगलुरु। तो मुंबई हम पहुंच चुके हैं। मुंबई एयरपोर्ट की ही मैं आपको ये व्यू दिखा रही हूँ। तो चेक इन हमारा ऑलरेडी हो चुका है। सॉरी, एक माइनर चेक इन होगा तो वो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, डायरेक्ट वो हमारा उसमें एंट्रेंस ही है फ़्लाइट में, तो उसमें चेक इन वाली कोई नीड है ही नहीं। तो प्रॉब्लम इतनी नहीं है, तो इसलिए हमारे पास काफ़ी टाइम भी है बीच में। तो मैंने सोचा और कुछ नहीं तो जो मुंबई काफ़ी फेमस एयरपोर्ट है उसके व्यू ही ले लिए जाएं कि पब्लिक को, आखिर मैं तो देख चुकी हूँ अपनी नेक्ड आइज से, बट आप भी इन सभी चीज़ों को देख पाएँ। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि कैसा यहाँ का एयरपोर्ट है। आप आज तक हमने मूवीज़ वगैरह में देखा है, सुना है, ठीक है, इस चीज़ के बारे में, बट लाइव आप इन चीज़ों को देख पाओ, इसीलिए मैं चीज़ें यहाँ पर कैप्चर कर रही हूँ। गाइस, छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो इंटीरियर है ऑनेस्टली काफ़ी लग्जरियस है, ब्यूटीफुल भी लग रहा है। आप खुद ही देख पा रहे होंगे यहाँ कैफ़ेज़, शॉपिंग स्टोर्स और रिलैक्सिंग सीट्स एरिया भी अवेलेबल हैं। और एयरपोर्ट कॉफ़ी की बात करें, ट्रैवलिंग वाइब्स की बात करें, तो परफेक्ट कॉम्बिनेशन इन सारी चीज़ों का यहाँ पे है। और ऐसा भी नहीं है कि सिटिंग एरिया यहाँ पे कम है, काफ़ी सारा सिटिंग एरिया है। तो यहाँ प्रॉब्लम ऐसे नहीं है कि स्पेस नहीं होगा। वैसे भी अगर मैं बात करूँ तो हमारा जो यहाँ पे पहुँचने का टाइम था वो हमारा नाइट में ही था। तो जो हमारी यहाँ से फ़्लाइट थी मुंबई से बेंगलुरु की, वो हमारी मॉर्निंग में थी 2:05 की, मतलब 2:05 की मॉर्निंग में। ठीक है, तो वैसे भी इस टाइम पे यहाँ पे क्राउड वैसे भी कम ही होना है। कुछ शॉप्स तो ऐसी भी थी जो यहाँ पे क्लोज़ हो गई थी। देखिए, कुछ चीज़ें यहाँ पे ऐसी हैं बिल्कुल यूनिक हैं, जो सी में से चीज़ें निकाली हुई हैं, यूनिक चीज़ें वो यहाँ पे रखी हुई हैं, पूरी कवर्ड करके रखी हुई हैं, बिल्कुल यूनिक चीज़ें हैं। अभी आपको फ़ोटो में भी क्लियरली ना दिख रही हूँ, बट अगर हमने पास से चीज़ें देखी तो बिल्कुल क्लियर चीज़ें हैं, बिल्कुल यूनिक हैं, जो मैंने इससे पहले कभी भी नहीं देखी थी। इनफैक्ट अगर बात करें तो ऑनलाइन भी मैंने ये चीज़ें ऐसी देखी नहीं है कि वो अवेलेबल हों। सारी चीज़ें हो भी सकती हैं, बट मैंने कभी ऐसा कुछ सर्च नहीं किया है। चीज़ें बिल्कुल यूनिक हैं, यूनिक चीज़ें दिखाई देंगी। सभी चीज़ें यहाँ पे स्टोर की गई हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इसको कहीं ले जा सकता नहीं है, बिल्कुल सेफ़ तरीके से यहाँ पे रखी गई हैं सारी चीज़ें। एक चीज़ और है कि फ़्लाइट्स का टेक ऑफ होना, लैंड होना, ये सारी चीज़ें जो है मैंने इस वाली वीडियो में कैप्चर ज़्यादा नहीं की हैं बिकॉज ऑफ मैंने इसे जो प्रीवियस वीडियो अपलोड की है ट्रैवलिंग वाली, उसमें मैंने सारी कैप्चर की ही हैं। तो ये हमारा मुंबई एयरपोर्ट का एरिया है जहाँ से आप अपने लगेज को रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये बना हुआ है, मतलब आप ये हम जहाँ खड़े हुए थे उसका ये नीचे वाला फ्लोर था जहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल थी। यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ पे सभी लोग जा रहे हैं, मतलब अच्छा हमारी एंट्री होने वाली है फ़्लाइट के लिए। तो ये वो एरिया है जहाँ पे आप फ़्लाइट में एंट्री करेंगे। देखिए, इस तरीके से हम दोबारा से एंट्री ले रहे हैं। ठीक है, टाइम हमारा बहुत ज़्यादा हो गया है, लेकिन फिर भी नींद नहीं आ रही। बाहर कहीं जाते तो इतनी नींद आती नहीं है। ठीक है, अब ये मुझसे कुछ पूछ रहे हैं। ठीक है, अब जो भी है, मैं इनकी बातों पर कम ध्यान दे के खैर वीडियो पे ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ।
तो अब हम चलते हैं। अब इस टाइम पे गैदरिंग हमें लगा था, हम आपस में डिस्कस भी कर रहे थे कि इस टाइम पे हमें लगता है कि फ़्लाइट में स्पेस बहुत ज़्यादा होगा, बहुत सारी सीटें आपको ब्लैंक मिलेगी। बट जब हमने यहाँ एंट्री की, अभी फ़िलहाल हमें बिफ़ोर एंट्री ही चीज़ें दिखने लगी कि यार पब्लिक तो यार इस टाइम पे भी काफ़ी सारी है, ठीक है। लेकिन फिर जब हमने एंट्री की ना, आफ्टर एंट्रिंग हमने देखा कि अरे भाई कोई भी सीट ब्लैंक नहीं थी। ये देखिए इंटीरियर एरिया है हमारे प्लेन का, कोई भी सीट यहाँ ब्लैंक नहीं थी, सभी जो सीट थी वो कवर्ड थी पूरी फुल, ठीक है। अभी एसी का आप, अच्छा एक चीज़ जो मुझे अच्छी नहीं लगी वो प्लेन में, वो ये है आप एक एसी की कूलिंग देख रहे हैं, इतनी हाई कूलिंग थी, मतलब मुझे तो काफ़ी प्रॉब्लम होने लगी, बहुत घुटन सी फील होने लग जाती है। लगता है लोगों को कि प्लेन में बैठेंगे, बट मुझे काफ़ी अजीब सा फील होने लग जाता है। अच्छा, अगर हम बात करें यहाँ फाइनली हम तो बेंगलुरु एयरपोर्ट पे हम पहुँच गए हैं। अब एग्ज़िट की तरफ हम जा रहे हैं। एग्ज़िट से पहले हमें अपना लगेज जो है वो लेना है, देन उसके बाद हम एग्ज़िट की तरफ जाएंगे। तो हाँ, अगर मैं बात करूँ ट्रैवलिंग की, अगर आपको बहुत लंबा कहीं ट्रैवल करना है तो अब तक का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, लोग बाग बोलते हैं कि प्लेन से जाएंगे, बहुत खुश होते हैं, बहुत यूनिक एक्सपीरियंस। बट अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मुझे प्लेन से इतना कंफर्टेबल फील नहीं हुआ। बहुत सफोकेशन फील होती है कि अगर आपको किसी एक बॉक्स में बैठा दिया है और मतलब फुल वहाँ एसी चल रहा है, इतनी सफोकेशन से फील होगी ना, मतलब मुझे तो बहुत लगा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ हाँ किसी बहुत लेंथी, मतलब आपको कहीं जाना है, ट्रैवलिंग आपकी बहुत लेंथी एरिया की है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस वाला एरिया अगर आपको कवर्ड करना है, तो मुझे सबसे अच्छा ट्रेन में लगा। और ट्रेन में भी स्पेशली जो वंदे भारत ट्रेन है, मैं उसमें काफ़ी बार ट्रैवल कर चुकी हूँ, बिफ़ोर मैरिज एंड आफ्टर मैरिज ऑल्सो। तो वहाँ का एक्सपीरियंस मुझे बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे टाइम भले ही कंज्यूम हो जाएगा, खैर वंदे भारत में तो टाइम कंज्यूम नहीं होता, नॉर्मल ट्रेन्स में होता है, ठीक है। तो वहाँ अगर टाइम लगेगा भी तो मतलब आपको सफोकेशन वाला फीलिंग नहीं आएगा। अगर मैं प्लेन की बात करूँ तो प्लेन पूरा बंद होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ओवर कूलिंग रहती है, इतने ठंडे आप हो जाते हो जैसे आपको कहीं, मतलब मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि एक घुटन वाली फीलिंग होने लगती है कि आप बाहर भी नहीं जा सकते, कहीं किसी से कुछ भी नहीं, आप अपनी सीट पे ही बैठे रहेंगे, इतना ठंडे आप हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब बिल्कुल ओवर कूलिंग हो जाती है, ठीक है, एक्सिस वाली कूलिंग। तो वहाँ प्रॉब्लम, देखिए मेरे हस्बैंड तो थक गए, कह रहे तुम ही लगेज लेके आओ, आएगा लगेज तो खुद से लेकर के आना, आराम से रेस्ट कर रहे हैं। अब ये लगेज आने का हम वेट कर रहे हैं, कब हमारा लगेज आए। फाइनली हम पहुंच तो गए हैं, बट अपने घर पे हमें पहुंचना है, रेस्ट करना है, तो लगेज का हम वेट कर रहे हैं यहाँ पे कि कब लगेज आए तो हम कब यहाँ से निकले, क्योंकि यहाँ से निकलने के बाद भी हमें काफ़ी टाइम लगा। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से निकलने के बिल्कुल ओवर एग्ज़िट होने के बाद, मतलब यहाँ से बिल्कुल एग्ज़िट हो जाते हैं फाइनली, उसके बाद भी हमें 1 से 1.5 घंटा लगा अपनी जगह पर पहुँचने के लिए। अभी इससे पहले जब हम यहाँ बेंगलुरु आए थे ना, तो ये एलिफेंट वाला जो एरिया है ना, वो यहाँ पे नहीं था अभी, बिफ़ोर 4 to 5 मंथ्स। बट अब ये कुछ नया यहाँ पे इन्होंने ऐड ऑन किया है, तो ये भी अच्छा लग रहा है, यूनिक सा है। अगर हम बात करें तो ये एंट्रेंस भी है और एग्ज़िट भी है, ठीक है। पहले भी हम यहाँ से आए थे, आई थिंक, सॉरी एंट्रेंस नहीं है, एग्ज़िट ही है। पहले जब हम गए थे तब हमने देखा था, नोटिस किया था। ये जो एरिया इसमें कैंडल टाइप में ऊपर लगे हुए हैं, ये भी इन्होंने अभी 4 to 5 मंथ्स में कवर किया है, पहले ये भी नहीं था, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें हैं अभी यहाँ पे फ़िलहाल में ऐड ऑन हुई हैं और यूनिक भी हैं, अच्छा इंटरेस्टिंग सी भी लग रही हैं। तो ये है हमारा फाइनली आज का व्लॉग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब